Hello and welcome to Diya Online Science Academy. This is the 7th lecture of Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance. In the previous lecture, we had seen the types of capacitors. We had seen the generalized formula for capacitance also. The C equals to Q by V is the generalized formula that can be applied to any type of capacitor. Now we had also seen the types of capacitors, but the capacitance for each and every type of capacitor can also be derived. बराबर, तो उसको हम लोग अलग अलग टाइप्स के हिसाब से डिराइव करके लेंगे. बेसिस हम लोग ये C इक्वल्स टू Q बाई V वाला फॉर्मूला है वही लेंगे. तो चलो रिकॉल करो कौन कौन से टाइप्स हमने देखे थे. 3 जो टाइप्स थे उसमें हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड मोस्ट वाइडली यूज जो है, जो हमारे सिलेबस में भी है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. राइट, 3 टाइप्स ऑफ spherical, cylindrical and parallel plate. So now in today's lecture we will be discussing the first 2 types, spherical and cylindrical. फिर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको हम लोग सेपरेटली लेंगे. उसमें एक स्पेशलाइज्ड चीज़ भी देखनी है कि 2 प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो अगर इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस क्या, वो सब सेपरेटली देखना है. तो उसका लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रखा है. राइट, तो अब यहाँ पर कौन कौन से 2 टाइप्स बचे, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल. बराबर, तो उससे स्टार्ट करते हैं. क्या डिराइव करना है हमें, कैपेसिटेंस फॉर द कैपेसिटर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैपेसिटर. तो सबसे पहला जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर. सो स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब सिंपली अर्थ जो है उसको भी हम लोग कैपेसिटर जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर चार्जेस जो है वो स्टोर कर सकती है. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो सकती है. बराबर, कोई भी एक स्फीयर ले लिया जिसके ऊपर हमने चार्ज रखा तो उसको हम लोग कैपेसिटर कंसीडर कर सकते हैं. राइट, तो सपोज दैट द radius of this sphere is r, so capacitance C equals to Q by V. according to that C becomes Q by, for sphere यहाँ पर ये कोई भी चीज जो है, कोई भी एक चार्ज होगा, चार्ज जो है उसको मुझे इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा पोटेंशियल. तो वो कितना होगा, KQ by R. सिंपली पॉइंट से यहाँ से डिस्टेंस, ये स्फीयर के सरकमफरेंस के ऊपर वहां पर कितना पोटेंशियल होता है, तो वो होता है KQ by R. अगर इसके ऊपर Q जितना चार्ज रिसाइड कर रहा है टोटल, तो KQ by R होगा. नाउ Q गेट्स कैंसल्ड आउट, R न्यूमरेटर में जाएगा, R by K मतलब कौन सा, ये 9 × 10⁹ जो वैल्यू है वो R by K हुआ. So if you know just the radius of that sphere, उसको 9 × 10⁹ से डिवाइड अगर कर देते हो, then you can find out the capacitance for that spherical capacitor. You can write it like this also, 4πε0 R, because K is 1/4πε0. So likewise also you can write. बराबर, तो अगर कोई भी स्फीयर अर्थ दे दिया, अर्थ के लिए कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो अर्थ की रेडियस पुट कर दो, डिवाइडेड बाय K करो. ठीक है, तो इससे आ जाएगा. बट इसमें होता क्या है, इस टाइप के कैपेसिटर्स के अंदर ये जनरल प्रैक्टिकल यूज के लिए ये कैपेसिटर्स जो है ना वो यूज नहीं किए जा सकते, बिकॉज इस टाइप के कैपेसिटर्स में हमें जितना कैपेसिटेंस अगर थोड़ा सा भी चाहिए, थोड़े से माइक्रोफैरड जितने भी अगर हमें कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर स्फेरिकल शेप में अगर बनाना है, तो उस केस में उसके डायमेंशंस जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं. तो इसलिए हम लोग जनरली ये वाले कैपेसिटर्स जो है वो यूज करते नहीं हैं. बराबर, अब तो कौन से कैपेसिटर्स जो है वो यूज करते हैं, स्फेरिकल में थोड़ा सा मॉडिफाई करके. स्फेरिकल में कैसे लेते हैं, स्फेरिकल में एक सॉलिड स्फीयर ना लेके 2 स्फीयर्स विल बी टेकन विच आर कंसेंट्रिक विथ ईच अदर. एक स्फीयर लिया, उसके अंदर दूसरा स्फीयर होगा. द इनर स्फीयर मे बी अ सॉलिड वन और द होलो वन,
बट बाहर का तो ऑब्वियसली वो होलो ही होना चाहिए, क्योंकि तो ही इसके अंदर ये दूसरा स्फीयर आ जाएगा, बराबर। तो ऐसे दो कंसेंट्रिक स्फीयर के थ्रू अगर कैपेसिटर जो है वो बनाया गया तो वो यूटिलाइज किया जा सके, वैसा बन सकता है, बराबर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जो सिचुएशन हमने बताई वैसी हम लोग एक अरेंजमेंट ले लेते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स। द अरेंजमेंट वुड बी लाइक दिस के वी हैव टू स्फीयर्स विच आर कंसेंट्रिक विथ ईच अदर। लेट्स से दोनों की रेडियस जो है वो अलग अलग R1 R2 ले लेंगे, एंड पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफरेंट ऑन बोथ द सरफेसेस। अंदर वाली सरफेस के लिए हम लोगों ने V पॉजिटिव लिया एंड बाहर वाली सरफेस जो है उसके लिए V माइनस ले लिया। नाउ इनके ऊपर की जो रेडियस है वो हम लोग R1 R2 ऐसे ले लेते हैं, इसको R1 इसको R2 ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V, राइट। सो फॉर फाइंडिंग आउट कैपेसिटेंस हमारे पास Q और V की वैल्यू होनी चाहिए, राइट। Q के लिए कोई इश्यू नहीं है, कितना चार्ज है वो हमें पता होता है। V दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों सरफेस के बीच का हम लोग लेने वाले हैं। तो C फाइंड करने के लिए हम लोगों को V फाइंड करना पड़ेगा। अब V कैसे मिलेगा, सो V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन EDR, राइट, या EDL जो भी लेंगे वो V इक्वल्स टू EDR। तो उसके लिए हमें E की वैल्यू चाहिए, करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। E फाइंड करने के लिए हम लोग फाई जो है उसको यूज करेंगे, फाई इक्वल्स टू EDS जो है, बराबर। तो ये रोड मैप हमारा बन जाएगा। गॉसियन जो सरफेस गॉसेस लॉ जो है वो गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन EDA एंड फाई इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला गॉसेस लॉ का जो है वो Q नेट बाय एप्सिलॉन 0। तो उनको कंबाइन करके फिर ये E फाइंड कर लेंगे। तो इस रोड मैप के थ्रू जाने के लिए सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा फ्लक्स फाइंड करना, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे, फाई। फॉर फाइंडिंग आउट फ्लक्स हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, तो कोई गॉसियन सरफेस सबसे पहले कंसीडर करनी पड़ेगी। सो लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट P। अब ये पॉइंट P जो है इनके बीच में मैंने लिया है, ये R1 और R2 रेडियस वाली जो दो स्फीयर्स हैं उनके बीच में ये कंसीडर किया है। तो ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट P की बात नहीं है, हम पूरी सरफेस ऐसी कंसीडर कर सकते हैं कि जो हम लोग P पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं वो पूरी सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, राइट। सो सच स्फीयर विल बी नाउ ट्रीटेड एज गॉसियन सरफेस एज वी विल बी अप्लाइंग द गॉसेस लॉ ओवर इट, गॉसियन सरफेस, राइट। चलो, सो फॉर the surface passing through point P, applying Gauss's law, क्या आ जाएगा इसके लिए, फाई इक्वल्स टू, गॉसेस लॉ हम लोग बाद में लेते हैं यहाँ पर, बट सबसे पहले फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन EDS, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फीयर वुड बी रेडियली आउटवर्ड, है ना। यहाँ से कोई भी एक पॉइंट में ले लूँ तो यहाँ पर ये ऐसे रेडियली आउटवर्ड ऐसे होगा, पॉजिटिव अगर है तो रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड, बट परपेंडिकुलर होगा जो भी पॉइंट होगा उसके ऊपर। एंड द सरफेस एरिया वेक्टर जो ये DS है वो क्या है, एरिया वेक्टर, वो भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा। तो दोनों E एंड DS बोथ वुड बी इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वो एक दूसरे से पैरेलल होंगे। तो ये E डॉट DS है जिसके अंदर मुझे
ई डी एस कॉस थीटा लेना है, उसके अंदर थीटा वुड बी इक्वल्स टू 0 एज ई एंड डी एस आर पैरेलल टू ईच अदर, बराबर। तो ये cos 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये cos 0 नहीं लिखेंगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कुछ होगा, इंटीग्रेशन खाली ds का करना पड़ेगा। ds मतलब ये स्फीयर जो है, जो भी स्फीयर है वो स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस के एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वेयर, बराबर। ये फाई के लिए एक फॉर्मूला आया। नाउ गॉसेस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंगली फाई का फॉर्मूला क्या होगा, फाई ऑल्सो फाई इक्वल्स टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन 0। क्यू नेट टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू नेट, इसके थ्रू एनक्लोज कितना है, क्यू जितना है। नाउ दिस फॉर्मूला इज फॉर फाई एंड दिस इज ऑल्सो फॉर फाई। सो कंपेयरिंग द राइट हैंड साइड of both the equations, we get E 4 pi r square equals to Q by epsilon 0. That means E equals to Q by 4 pi epsilon 0 r square, right? ये E के लिए फॉर्मूला आया। हमारा गोल E तक पहुंचने का नहीं है, V तक पहुंचना है अभी, बराबर। गोल तो C तक पहुंचना है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें V तक पहुंचना पड़ेगा। तो v क्या है, तो v तो हमें ना ही v प्लस लेना है ना ही v माइनस लेना है, हमें क्या लेना है, अगर कोई एक चार्ज जो है वो एक ये सरफेस में कहीं पर भी ले सकती हूँ इनके बीच में, तो मुझे टोटल क्या लेना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या वर्क डन करना पड़ेगा, या इधर से इधर जाने में क्या वर्क डन होगा, वो डिफरेंस चाहिए। मतलब इन शॉर्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ये दो सरफेसेस के बीच का, बराबर। तो V प्लस नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स इक्वल्स टू V प्लस माइनस V माइनस, राइट। तो V प्लस माइनस V माइनस वही होगा E डी आर। नाउ अगेन E एंड डी आर जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे, इसलिए cos थीटा में cos 0 हो जाएगा, cos 0 1। ये पूरी कहानी हम लोग फिर से नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली समझ लेंगे। E के लिए फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वेयर एंड इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू r, राइट। So rest of the things, rest of the terms can be treated as constant, तो Q 4 pi epsilon 0 and integration खाली किसका होगा, 1 upon r square का होगा। तो 1 upon r square जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का रूल क्या, कुछ भी ये x रेज टू n होगा, कोई भी एक टर्म जिसका n पावर है उसका अगर इंटीग्रेशन करना है, याद होगा, खाली अभी रिकॉल करवा देती हूँ, एक पावर इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये क्या हो गया, r रेज टू माइनस 2, राइट, न्यूमरेटर में अगर लिखूँ तो r रेज टू माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1, सो दिस वुड बी r रेज टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन r। सो रिमेंबर दिस, हर बार हम लोग ये नहीं करेंगे, पहले भी किया है हमने फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स के अंदर, बट फिर से एक बार रिकॉल करवा दिया। 1 अपॉन आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन आर। सो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन हो जाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसमें हमें लिमिट्स देखनी है। लिमिट्स मतलब हमें क्या करना है, ये चार्ज जो है वो चार्ज को एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर के ऊपर लेके आना है ना, मतलब कि सपोज कि मैं ये आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर के ऊपर मैं लेके आऊँ R2 से R1, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, R2 टू R1, R2 टू R1, यहाँ पर R2 टू R1। So putting the limits, we have upper limit माइनस लोअर लिमिट, बराबर। तो ये क्या बन गया,
प्लस 1/r, तो ये हो जाएगा q/4πε0 1/r2 माइनस 1/r1। या तो ऐसे ही रखे या तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। सो क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग ले ले तो ये r1 माइनस r2 बाय r1r2, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब अभी ये भी हमारा टारगेट नहीं है, v प्लस माइनस v माइनस नहीं लेना, हमें क्या लेना है, c तक पहुंचना है। चलो उसको यहाँ पर बना लेते हैं, c कैपेसिटेंस c इक्वल्स टू q/v, तो इधर है हमारे पास v प्लस माइनस v माइनस, सो q/दैट थिंग इज दिस q/4πε0, न्यूमरेटर में है r1 माइनस r2 अपॉन r1r2, बराबर। q गेट्स कैंसल्ड आउट, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, सो 4πε0 r1r2 न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या बचा, r1 माइनस r2, ये c के लिए फॉर्मूला आ गया, बराबर। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, ये हो जाएगा 4πε0 r1r2 बाय r1 माइनस r2। चलो ये नोट कर लो। अच्छा, वन थिंग कि इधर ये v प्लस माइनस v माइनस, इधर ये माइनस साइन के साथ माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर होगा, तो ये हमारा बन जाएगा, इधर माइनस बचेगा, इधर माइनस बचेगा, इधर भी माइनस, इधर भी मैं अभी माइनस दे दूँ, तो एंड में जाके ये अभी मैं माइनस दे देती हूँ, एंड में जाके ये बचेगा r2 माइनस r1, राइट। चलो नोट करो। नाउ द सेकेंड टाइप इज concentric cylindrical capacitor. For that we will be finding out the capacitance. So capacitance of concentric cylindrical capacitor. As we had taken two spheres which were concentric with each other, here we will be taking two cylinders. Obviously the outer one has to be a hollow one and the inner one may be a hollow one or the solid one. ये ऐसे हम लोगों ने दो सिलेंडर्स जो है कंसेंट्रिक ऐसे कंसीडर कर लिए, बराबर। सेम रोड मैप जो है वो सेम ही रहेगा हमारे पास। C के लिए हम लोग q/v के अकॉर्डिंगली v फाइंड करेंगे, v फाइंड करने के लिए e फाइंड करेंगे, EDR माइनस EDR करके, और e फाइंड करने के लिए phi जो है उसका यूज करेंगे, गॉसेस लॉ, राइट। अब इसमें भी हम लोग जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस ले लेते हैं, v प्लस एंड v माइनस, फिर इनकी रेडियस, सपोज इसकी रेडियस r1 है एंड आउटर जो है उसकी रेडियस r2 अगर ले ली हमने, देन वी विल हैव टू, फॉर फाइंडिंग आउट द फ्लक्स वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए, गॉसियन सरफेस जो है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए यहाँ पर इसके अबाउट, तो वो हम लोग अगेन एक सिलिंड्रिकल वन कंसीडर कर लेंगे। इधर ये ऐसे कोई सिलेंडर है, राइट, जिसकी रेडियस कुछ r जितनी रेडियस है वैसे ले लिया, राइट। अब टोटल जो ये सिलेंडर है उसकी लेंथ तो l हमने ली, और उसके ऊपर चार्ज जो है टोटल चार्ज वो q जितना है। अब उसमें से हम लोगों ने ये छोटी सी लेंथ ली, x जितनी लेंथ वाला कोई एक गॉसियन सरफेस के लिए जो सिलेंडर लिया उसकी लेंथ हमने x जितनी ली, तो होगा क्या कि C इक्वल्स टू q/v, उसमें ये जो v फाइंड करना है उसमें, अब मेरे पास टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज q, अगर लेंथ l है, और लेंथ l, चार्ज इज q, अगर मैं x लेंथ ले लेती हूँ तो चार्ज भी कम हो जाएगा ना, थोड़ा सा चार्ज वो यहाँ से इतना इतना कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो x लेंथ के ऊपर qx/l इतना होगा। एंड ये क्या हो गया, इतना चार्ज ये गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर लिया, अपने अंदर एनक्लोज किया,
तो ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड ले या फिर क्यू नेट जो हम लोग लेते हैं ना फाई के लिए, वो ये लेना पड़ेगा क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एक्स बाय एल, डायरेक्टली हम लोग क्यू नहीं ले सकते। नाउ फाई इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, और डायरेक्टली लिखते हैं फ्लक्स फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस। ये पूरा मैं अब नहीं लिखती कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे से पैरेलल होंगे, उनके बीच का एंगल 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। डायरेक्टली मैं अभी वेक्टर साइन जो है वो हटा देती हूँ। एंड ई यहाँ पर बचा मेरे पास, और डी एस कितना लेना पड़ेगा मुझे, ये जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर, उसका सरफेस एरिया, तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है ना, तो इसकी रेडियस है r और हाइट है x, तो 2 पाई आर एक्स, ये डी एस हो गया। सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन डी एस लिखूँ, फिर e इंटू 2 पाई आर एक्स, राइट। नाउ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। अब क्यू एनक्लोज्ड हमने फाइंड किया है, क्यू एनक्लोज्ड कितना, क्यू एक्स बाय एल एंड एप्सिलॉन 0। both the things represent phi, so right hand side can be compared 1 and 2 के ऊपर से, from 1 and 2 e 2 pi r x equals to q x by l epsilon 0. so E electric field equals to x gets cancelled out, q by 2 pi epsilon 0 r इंटू एल। ये E के लिए अभी हमारे पास आया, बराबर। फाई के ऊपर से E तक हम लोग पहुंच गए। अभी उसका इंटीग्रेशन ई डी आर करके V फाइंड करेंगे, तो V इक्वल्स टू V, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो V प्लस माइनस V माइनस इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E dr equals to E is this q by 2 pi epsilon 0 r, q by 2 pi epsilon 0 r into l dr, right। अब ये r जो है वो r हम लोगों को इसकी रेडियस लेनी है, राइट। मैं इसको स्मॉल r बता दूं तो वो यहाँ पर मुझे dr जो है वो वही लिखना पड़े, r इधर भी स्मॉल r, राइट। सो हियर q 2 पाई एप्सिलॉन 0 एंड l ये कांस्टेंट रहने वाला है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन खाली किसका करना पड़ेगा, 1 अपॉन r का, 1 अपॉन r dr। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r इज ln r, ln r। अब इसमें हमें अगेन जैसे आगे पुट की थी वैसे लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी, r2 टू r1, r2 टू r1, r2 टू r1। सो q बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 l ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln r2, राइट। ये हो गया। ये अभी हमारे पास क्या आया, अभी सिर्फ v1 v प्लस माइनस v माइनस, मतलब v की वैल्यू आई। अब हमें कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू q बाय v, मतलब v प्लस माइनस v माइनस। सो q अपॉन, अगर मैं ये माइनस साइन जो है वो अंदर दे दूँ तो ये हो जाएगा r2 आगे आ जाएगा, ये r1 पीछे चला जाएगा, राइट। सो ये q बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 l ln r2 माइनस ln r1, q गेट्स कैंसल्ड आउट, 2 पाई एप्सिलॉन 0 l, डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, और इधर खाली बचा मेरे पास ln r2 माइनस ln r1। ये C के लिए फॉर्मूला आया, ठीक है। चलो नोट करो इसे भी।
This can also be written as C equals to 2 pi epsilon 0 L. ये डिविज माइनस है ना, इसलिए इनको डिवीजन में भी लिख सकते हैं R2 बाय R1, राइट. तो ये हो गया. अब इसमें आप लोग समझ सकते हो कि आगे भी हम लोगों ने जो देखा, जो डिराइव किया था कंसेंट्रिक स्फीयर्स के लिए, तो कंसेंट्रिक स्फीयर वाले में भी इफ यू नो जस्ट द रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स यू कैन फाइंड आउट कैपेसिटेंस. हियर ऑल्सो द सेम थिंग कि आपको उनके डायमेंशंस जो है वही खाली पता होंगे, लेंथ पता होगी और रेडियस पता होगी, तो आप लोग इसका कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट. चलो नोट कर लो. So here we come to the end of this lecture, and in the next lecture we will be discussing about the parallel plate capacitors.